स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे वर्कशीट नंबर 14 का। ये आकलन वर्कशीट है जो कि 8 फरवरी 2022 के लिए है, सामाजिक विज्ञान की। और इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार चुनाव आयोग आगे बढ़ा, चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां, ये सभी बातें की चर्चा करेंगे। और उससे पहले जो कोई भी इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के सारे मटेरियल आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नीचे दिए गए स्रोत को पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री टी.एन. शेषन ने 1990 से 1996 के दौरान चुनावी व्यवस्था को साफ करने की प्रक्रिया शुरू की थी। चुनावी फोटो पहचान पत्र की शुरुआत इसी दिशा में एक उपाय था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई किसी और की जगह वोट ना डाल सके। तो बच्चों, हमने देखा कि जो हमारे पास पहचान पत्र होता है, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, तो वो जो पहचान पत्र की प्रक्रिया है वो किसने शुरू करवाई थी? टी.एन. शेषन ने। इनका जो कार्यकाल था 1990 से 1996 तक था। सबसे पहली बार 1990 में ही ये फोटो पहचान पत्र की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उन्होंने यह भी देखा कि आदर्श आचार संहिता, जिसे तब तक केवल एक दस्तावेज माना जाता था, अब पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा गंभीरता से लिया जाने लगा। आदर्श आचार संहिता पहले नॉर्मल वे में लेते थे, उसको ढंग से नहीं मानते थे। उसके बाद से ये ढंग से लागू हुई और पार्टी इसे गंभीरता से लेने लगी। आलोचनाओं के घेरे का सामना करने के बावजूद श्री शेषन ने बाहरी दुनिया को दिखाया कि उनका पद कोई मामूली पद नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक बार नियुक्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता। ध्यान रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि यह स्वतंत्र इकाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CIC को हटाना लगभग असंभव है। चुनाव के दौरान उनकी चूक के लिए चुनाव आयोग द्वारा सरकार और प्रशासन को फटकारना अब बहुत आम है। तो इस तरह हमने आज जाना चुनाव आयोग के जो आयुक्त थे पहले, टी.एन. शेषन, उनके बारे में। अब देखिए, प्रश्न एक एक नंबर के हैं। चुनावी फोटो पहचान पत्र क्या है? चुनावी फोटो पहचान पत्र क्या है? तो हमने जैसे अभी चर्चा करी चुनावी फोटो पहचान पत्र की, ये चुनावी फोटो पहचान पत्र श्री टी.एन. शेषन ने 1990 से 96 के दौरान चुनावी व्यवस्था को साफ करने की प्रक्रिया के लिए जारी किया था। और चुनावी फोटो पहचान पत्र की शुरुआत इस दिशा में एक उपाय थी। और ये मेन हम क्या जानते हैं, चुनावी फोटो पहचान पत्र क्या है? भारतीय मतदाता पहचान पत्र भारत के वयस्क आदिवासियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक पहचान पत्र दस्तावेज है। आदिवासी यानी कि सभी वासियों के लिए। इसमें आदिवासी से मतलब सिर्फ आदिवासी नहीं, आदिवासियों से है। जो 18 वर्ष से आयु पूरी कर चुके हैं उनके लिए ये मुख्य रूप से भारतीय मतदाता पहचान पत्र देश के नगर पालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में इस्तेमाल किया जाता है। यह पहचान पत्र EPIC के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि चुनावी फोटो पहचान पत्र। इसको मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के कार्यकाल में लागू किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? चुनाव आयोग कैसे स्वतंत्र और शक्तिशाली है? मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति बच्चों देखो सीधा राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बार नियुक्त होने के बाद, और उसका अगला आंसर है, एक बार नियुक्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना लगभग असंभव है। और चुनाव के दौरान उनकी चूक के लिए चुनाव आयोग द्वारा सरकार और प्रशासन को फटकारना अब बहुत आम है। यह है आंसर। आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? आदर्श आचार संहिता
बच्चों, आदर्श आचार संहिता मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करना पड़े, इसलिए एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है, नियमावली है ये भारतीय निर्वाचन आयोग की, जो कि हमें बोला जाता है कि ये चुनाव आचार संहिता है। अगला है प्रश्न चौथा, उपरोक्त परिच्छेद में उल्लेखित चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? वर्तमान चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। तो जो ऊपर दिए गए इनका नाम है टी.एन. शेषन, ये ऊपर मेंशन किया गया है चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन इनका नाम है। और वर्तमान में हम जिसका नाम है, तो प्यारे बच्चों जो प्रेजेंट हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो हैं सुशील चंद्र। ये है उनकी फोटो सामने आपके, सुशील चंद्र हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इस समय। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से क्या विवरण आवश्यक है? चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से क्या क्या पूछा जाता है कि वो कहाँ के हैं, मतलब इंडिया के हैं, किसी और कंट्री के ना हो, क्योंकि वो वोट नहीं डाल सकते, उनको वो अधिकार नहीं है, वो 18 वर्ष से ऊपर हो, या जिस चुनाव में वो लड़ रहे हैं उसके तहत उनकी उम्र हो चुकी है या नहीं। उनके धन का विवरण पूछा जाता है, कितना उन्होंने क्राइम किया ये पूछा जाता है, ये सब चीजें पूछी जाती है। नियमित रूप से चुनाव क्यों कराना चाहिए? अब नियमित रूप से चुनाव कराना इसलिए भी आवश्यक है, इससे समय समय पर अलग अलग चीजें पता लगती हैं। दूसरा, नियमित चुनाव कराने से किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहता, सभी को, जनता को अलग अलग पार्टियां का मौका मिलता है, अलग अलग पार्टियों को एक तरह से देखने का कि किस प्रकार कौन सी पार्टी अच्छी है। विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान क्यों है? विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान इसलिए दिया गया है ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और SC/ST वर्ग को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। वरना ये वर्ग कभी विधानसभाओं में आगे आ ही नहीं पाएगा, इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या चुनौतियां हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की 3 मुख्य चुनौतियां जो देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव का कार्य होता है, और इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां होती है कि वहाँ की गवर्नमेंट है जो उस राज्य की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करते या अपने फेवर चाहती है। दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स होता है वह भी कई बार किसी पार्टी से इनसे संबंधित होता है, और जो मशीनरी है वो इनका दुरुपयोग करते हैं, बाहुबल का प्रयोग होता है, धन बल का प्रयोग किया जाता है। अपराध की स्थिति में कैद करने के लिए अपराध के लिए खतरनाक होते हैं, और बाहुबल की बाधा स्वास्थ्य के लिए संतुलित रखने के लिए सक्षम होने की स्थिति में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका की व्याख्या करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है, ताकि पहला इसमें धन बल का प्रयोग ना हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी रूप से चुनाव की प्रक्रिया में बाधा ना डाले, आचार संहिता को लागू करवाना, सारे नियमों कानूनों का पालन करना, ये चुनाव आयोग की भूमिका होती है। वोटर लिस्ट को बांटना, वोटर लिस्ट में नाम देखना, जो भी वोटर लिस्ट में छटनी है वो करना, ये सभी काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उपयोगी होते हैं। तो आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है बच्चों। इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।